कल्याण डोंबिवली क्षेत्र में महारेरा के अंतर्गत आने वाली 65 अवैध इमारतों को गिराने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पाटिल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पाटिल का कहना है कि सरकार नागरिकों को सिर्फ आश्वासन दे रही है, जबकि अदालत का स्पष्ट आदेश है कि इन इमारतों को गिराया जाए। उन्होंने बताया कि नवंबर 2024 में हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर वेरा स्कम की अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में उन्होंने पहले एक नोटिस भी भेजा था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई में देरी हो रही। पाटिल ने बताया कि उन्होंने केडीएमसी और सोसाइटी को नोटिस भेजकर मांग की है कि बिल्डिंग गिराने के दौरान पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त किया जाए। संदीप पाटिल ने यह भी कहा कि अगले सप्ताह वह कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं, ताकि इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई हो सके। बताया जा रहा है कि इन अवैध इमारतों के करीब 6,500 परिवार रह रहे हैं। पाटिल ने आरोप लगाया कि आगामी मनपा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी पक्ष इमारतें न गिराकर वोट बैंक की राजनीति कर रहा और लोगों को यह कहकर बहला रहा है कि कोई बेघर नहीं होगा। उन्होंने मांग की है कि जैसे सरकारें बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का कर्ज माफ करती है, वैसे ही निवासियों के लोन भी माफ किए जाने चाहिए, तभी कोई स्थायी हल निकल सकता है। पाटिल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट खुद प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ऐसा है कि नवंबर 2024 में हाईकोर्ट ने इसमें एक ऑर्डर किया था कि जो रेरा स्कैम में फंसी हुई बिल्डिंग है उनको 3 महीने के अंदर गिराया जाए। इसके ऊपर ये आदेश देने के बाद किसी ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की, तो मैंने बीच में एक नोटिस इनको मारा था। आज नोटिस मार के भी काफी समय हुआ। उस नोटिस में इनको बताया गया था कि जो कोर्ट का आदेश है वो आपको उसका पालन करना है और बिल्डिंगें गिरानी है। परंतु इसमें ऐसे रहे कि तरह-तरह के पॉलिटिशियन इसमें आ रहे और इस चीज को रुका रहे। इसके बीच में 2 बार बीच में वापस से कोर्ट में मैटर निकला था, एक सोसाइटी ने निकाला था। उसमें भी ऐसा हुआ कि केडीएमसी की तरफ से ऐसा कहने में आया कि हमको पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बिल्डिंग नहीं तोड़ रहे। इस पर हमने वापस पुलिस कमिश्नर को भी कंटेम्प्ट का नोटिस मारा हुआ है। तो अब ऐसा हो रहा है कि मैंने सभी लोगों को कंटेम्प्ट की नोटिस मारी हुई है और अगले सप्ताह में मैं कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, जिसमें ये मुद्दा वापस उठाया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल्डिंगें निश्चित रूप से गिरी जाएगी। देखिए, अभी कई बार इनका ही सर्वे, उनके सर्वे की रिपोर्ट से 6,500 फैमिली होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, तो इसमें उतनी फैमिली जो है वो बेघर हो सकती है। रिपोर्ट ऐसी हो रही कि अभी ये इलेक्शन, जो कारपोरेशन के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर बिल्डिंगें गिरती है तो रूलिंग पार्टी को इसमें इसका इलेक्शन के ऊपर इसका कुछ परिणाम हो सकता है। इसलिए इन्हीं के तरफ से एक इनको आश्वासन दिया जाता है कि आप निश्चित रहिए कि आप कभी बेघर होंगे नहीं, हम आपको बेघर होने नहीं देंगे। और इन्हीं पॉलिटिशियन के वजह से आज ये बिल्डिंगें तोड़ने में रुकावटें आ रही है। देखिए, अभी सरकार तो कई बड़े लोगों के लोन माफ करते हैं, तो इसमें सरकार को इन लोगों का जो भी लोन होगा, वो सरकार को ही आगे आके इनको कुछ ना कुछ इसका उनको माफ करना होगा, तभी इसमें कोई सॉल्यूशन निकला जा सकता है। आज ऐसा हुआ है कि हमने कई बार उनको बताया है कि आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, कोर्ट को ये बिल्डिंग लगभग फरवरी मार्च तक तोड़नी थी। आज हम लोग जुलाई भी खत्म हो रहा है, अब अगस्त में जा रहे हैं, तो हम बार-बार उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि अगर ये मैटर कोर्ट के सामने आए, तो कोर्ट इनके ऊपर किसी तरह का भी एक्शन लेके बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर भी हो सकती है।